नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहु। मोक्षार्थियों, हमारे ग्रंथों में विविध विद्वानों ने, विविध विचारकों ने, विविध महर्षि आचार्यों ने कुछ मूढ़ताएं लिखी है, कुछ मूढ़ताओं का वर्णन किया है। बहुत प्रसिद्ध है, जैसे दौलत राम जी की ने कही हुई 3 मूढ़ताएं, जैसे देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और धर्म मूढ़ता। मूढ़ता का तात्पर्य, वैसे मूढ़ का अर्थ लोक में मूर्ख होता है। इस प्रसंग में मूढ़ का अर्थ अज्ञान, उस संबंधी विपरीत समझ, उस संबंधी इग्नोरेंस, अज्ञान। 3 प्रकार की मूढ़ताएं कही: देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और धर्म मूढ़ता। जो वीतरागी देव है, उनके अलावा किसी अन्य को आदर्श मानना, अनुकरणीय मानना, यह देव मूढ़ता हुई। ऐसे गुरु मूढ़ता में समझना, रागी द्वेषी मुनियों को गुरु मानना गुरु मूढ़ता, और वीतरागता के अलावा किसी भी राग में धर्म मानना, वह धर्म मूढ़ता। वैसे मुझे ख्याल में है, रत्नकरण श्रावकाचार्य में लोक मूढ़ता का भी एक वर्णन किया है। नदी में डुबकी लगाना, पहाड़ से कूद जाना और उसमें धर्म मानना। लोक मूढ़ता कहिए अथवा धर्म मूढ़ता कहिए, वो लगभग एक ही बात हो जाएगी। प्रवचन सार के आई थिंक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन प्रारंभ होने के पूर्व उसमें भी 4 मूढ़ताओं का वर्णन है। द्रव्य गुण परे के ज्ञान संबंधी मूढ़ता एक, आप्तात्मा परिज्ञान मूढ़ता, आत्मा और परमात्मा के परिज्ञान में मूढ़ता रखना। 3, शुभाशुभ भाव मूढ़ता। शुभाशुभ भाव मूढ़ता का क्या अर्थ होगा? कोई जीव शुभ को अच्छा और अशुभ को खराब मानता होगा, ये शुभाशुभ संबंधी मूढ़ता हो गई। जबकि मोक्ष मार्ग में दोनों बाधक है। जैसे लोहे की बेड़ी है, वैसे ही सोने की बेड़ी है, क्योंकि है तो वो बेड़ी ही, वो कोई बेचनी खरीदनी थोड़ी है, वो तो पहना ही जाने वाली है। और चौथी मूढ़ता आत्मा परात्मा परिज्ञान मूढ़ता, स्व पर संबंधी परिज्ञान की मूढ़ता। 4 मूढ़ता। इसी तर्ज पर यदि मैं आज कहना चाहूं, वैसे एक भावनावान उपासक हमारे बीच में मौजूद है, उनके ऑफर से मैं ये प्रकरण चला रहा, लेकिन मैं मेरी स्टाइल से चला रहा हूं एक्चुअली। इसीलिए अभी तक तो आपको संभलने का ये अवसर नहीं मिला होगा कि उसे क्या चलने वाला है, कहां से उठा है। मैं मेरे कंटेनर में डाल के दे रहा हूं उन्हीं का रॉ मटेरियल। टोडरमल जी ने 3 प्रकार की मूढ़ताओं की बात की। वे 3 मूढ़ता ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे, ये तो मैं कर रहा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय में उन्होंने कुछ मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। समापन में वे कहते भी है, 7वें अध्याय के समापन में हमने मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। सो इसीलिए नहीं किया कि इनकी कमियों को देख देखकर हम उनके प्रति कषाय करें। ये कमियां हम में हो तो उसे निकालने की कोशिश करें, इसलिए बताया गया है। और जिनवानी हमारे सुधार के लिए, दूसरों के सुधार के लिए नहीं है, सुनाने के लिए नहीं है, सुनने के लिए है। एनीवे, मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया है और उसमें 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का निरूपण है।
निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। 4 मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। और मैं ये कह रहा हूं उन्होंने 3 मूढ़ता का निरूपण किया है, जबकि वहां पर 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि है। मैं उसकी तरफ भी बढ़ूंगा। अब 4 प्रकार की मूढ़ता कह दीजिए, बहुत आपको लग रहा है तो आई थिंक आपका यही प्रश्न है, यही इसी पर फोकस चाहिए था आपको, क्या और कुछ? ठीक है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करना है। अभी इस प्रकरण को समझने के लिए हमें 2 पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा इस विषय को, एक वस्तु स्वरूप अपेक्षा और एक मोक्ष मार्ग अपेक्षा। क्या 2 पर्सपेक्टिव कहे? वस्तु स्वरूप के पर्सपेक्टिव से और मोक्ष मार्ग के पर्सपेक्टिव से। वस्तु स्वरूप के पर्सपेक्टिव से मतलब द्रव्य स्वभाव, मोक्ष मार्ग के पर्सपेक्टिव से मतलब पर्याय स्वभाव। मैं जान रहा हूं बहुत गुत्थी आपको खुल नहीं पा रही है, लेकिन अल्पकाल में खुलती जाएगी। आप पेशेंटली इसे सुनते रहिए। पहला मरीज, 4 प्रकार के मरीज की बात की। इन 4 मरीज को समझाने के पूर्व मैं एक उदाहरण से आगे बढ़ता हूं, तो ये मेरी भूमिका मस्त तरीके से बांध देगा। डॉक्टर ने ये कहा कि केला खाना बहुत जरूरी है तुम्हें। डॉक्टर ने कहा केला खाना तुम्हें बहुत जरूरी है, एंड अ बनाना अ डे विल कीप डॉक्टर्स अवे फ्रॉम यू। बोरिस बेकर का उदाहरण दिया जाता है। बोरिस बेकर जानते हो बच्चों? एक टेनिस प्लेयर रहा है हमारे टाइम का। वो जब भी टेनिस खेलता था, टेनिस के बीच में जैसे ब्रेक हुआ, ब्रेक होता है ना, थोड़ा बाजू में बैठ जाते हैं, तो बाजू में बैठते हैं तो रिफ्रेशमेंट के रूप में आप लोगों ने देखा होगा, कोई पेप्सी पी रहा है, कोई थम्स अप पी रहा है, ऐसा देखा होगा आपने। कुछ नहीं तो बिस्लेरी वगैरह पानी पीते देखे होंगे आपने लोग। बोरिस बेकर वॉज एवर सीन सिटिंग आउट ऑफ द कोर्ट इन ब्रेक, इन इंटरवल्स, eating bananas. He used to keep himself recharged eating 2 bananas in the break. और वो ये मानता था कि 2 बनाने में इतना स्टैमिना है that keeps me fit while playing. अब बहुत जन केले खाने लगे। एनीवे, मैं तो आपको एक मरीज और डॉक्टर के बीच की बात कर रहा हूं। डॉक्टर ने ये कहा कि आपको केले खाने की बहुत जरूरत है। वो ये सोचने लगे ये किसकी बात कर रहे हैं, होगा कोई विदेशी आदमी, जैसे म्लेच्छ कहा और म्लेच्छ समझ में नहीं आ रहा हो। केले शब्द को भी अनेक अनेक भाषा में अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता होगा। बाहर से कोई आया और उसने पूछा तो उन्होंने कहा केला खाना, तो व्हाट इज केला, ही आस्क्ड। तो उसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल वाले जो छोटे बच्चों की अल्फाबेटिकल फोटो चार्ट होती है वो दिखाई गई, और उसे कहा दिस इज बनाना। ओह दिस इज बनाना, दिस इज बनाना। ये समझ में आने पर वो निकला ठेले की ओर। ये कहाँ मिलेगा पूछा, ये कौन से मॉल में मिलेगा, कौन से शॉप में मिलेगा, कौन से डीलर के पास मिलेगा, कौन से नहीं कह रहे। ये तो ग्रीन ग्रोसर्स के पास मिल जाएगा, आपको फ्रूट स्टॉल पर जाइए कहीं भी मिल जाएगा। कैन यू लोकेट सम फल वाला, तो तुरंत कहा इस स्ट्रीट लाइट के नीचे जो खड़ा है वो फल वाले के पास जाओ, वो जो बेच रहा है वो चीज चाहिए। तो उसने देखा था चार्ट पर बनानास आर येलो इन कलर। क्या देखा था? उसे ये कहा गया वहां पर ग्राहक को जो खरीद रहा था, उसे कहा गया ये जो केले तुम्हें लेने हैं वो केले तुम्हें हरे नहीं लेने हैं, तुम्हें पीले लेने। क्या कहा? हरे में पोषक तत्व अलग प्रकार का होता है, पीले में पोषक तत्व अलग प्रकार का होता है। तो उसे बताया गया है। बोले ओके। अभी जैसे वो ठेले पर गया उसने पे भी किया और ठेले घर पर लेके आया। वॉच ना वॉच।
अब उसने ये सोचा ये पीली चीज हमें चाहिए खाने के लिए, तो उसने ये देखा उस ठेले के नीचे कई सारे पील्स पड़े थे, वहां पर कई सारे छिलके वहां पर पड़े थे। तो उसने कहा ये खाने के लिए कहा है मुझे, और ये ठेले वाला हमें इस भाव में बोल रहा है, और ठेले के नीचे जो पड़ा है वह फ्री फोकट में मिल रहा है हमको। तो उसने ये सोचा हम पैसे खर्चा क्यों करें, ठेले वाले के पैसा दे क्यों हम नीचे जो पड़े हम उसी को लेके चले जाते हैं। यह एक प्रकार का मूर्ख व्यक्ति है। वह इसकी मूर्खता यह है, या तो डॉक्टर ने ढंग से नहीं समझाया हो, जो भी हो, डॉक्टर का कहने का आशय तो नहीं समझाए, और यह पीला केला कहकर उसका ध्यान, क्योंकि दिख तो छिलका रहा था, केले के नाम पर आउटवर्ड अपीयरेंस उसका, पूरा आउटर अपीयरेंस उसका येलोइश था। अब उसको इतना ही दिमाग में था मुझे हरा नहीं लेना है, पीला लेना है। तो जितने पीले उसको पील्स दिखे, छिलके दिखे, उतने मात्र में वो संतुष्ट हो गए, और उसने ये सोचा कि मैं इसी को खा लूंगा और मैं अपने काम निकाल लूंगा। अब जैसे ही वो घर पर केले ले गया, और केले के नाम पर क्या ले गए वो, छिलके, और वो उसी पील्स को खाने में मस्त है। पील समझते हो ना, पील PEEL, पील मतलब स्किन, उसका छिलके की बात है। अभी जब घर पर ले गए छिलके खाते रहे, उसको कोई गुण नहीं आया, उसको डॉक्टर के पास पहुंच गया, और आपके कहने से मैंने इसका सेवन किया था, कह रहे हैं अरे ये दिखाना मजबूरी थी, हमारी मजबूरी, लेकिन ये नहीं खाना था तुम्हें, तुमने ये क्या कर दिया। ये पहले प्रकार का जीव है, जो मूल विषय को न जानता हुआ बाहर के ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, क्योंकि दिखता वही और दिखाया उसी की तरफ से जाता है। बट उसको दिखाते समय में भी हमारा ध्यान वो अंदर की तरफ था, पल्प की तरफ था। हमारे ग्रंथों में आता है ये भगवान है हमारे, तो भगवान जब दिखाए जाते हैं तो दिखाया तो उनके शरीर और अतिशय की तरफ से जाता है। लेकिन ये पहले प्रकार के मिथ्या दृष्टि मूढ़ जीव, जो ये अरहंत ये सिद्ध है कहकर वो बाहर का जो आउटर अपीयरेंस है उन्हीं को सब कुछ मान बैठते हैं। तो ये व्यवहाराभासी जीव है, जो केवल व्यवहार रूप वस्तु को ही वस्तु मान बैठे हैं। जो वस्तु का बहिरंग रूप था, उपचार का कहवत प्रचलन जिसका लोक में था, उसी को परमार्थ वस्तु मान बैठे ही। अभी पंच परमेष्टि को देखने के लिए आपको यह समझना जरूरी था कि यह तो आत्मा की अवस्था है, उत्तरोत्तर विकास की अवस्था है। अभी ये आत्मा की अवस्था रूप न जानकर यदि उन्हें बाहर के या 28 मूल गुण वाले हैं, ये 34 अतिशय वाले हैं, ये 46 गुण वाले हैं, सिद्धों की तो कोई बड़ी झंझट नहीं है। केवल बहिरंग की तरफ से नापता जाएगा तब तो फिर मुश्किल पड़ने वाली थी इसकी। आचार्यों की भी गुणों में देखे तो हालांकि उपाध्यायों के गुणों में कोई बहिरंग गुण झलके ऐसा कुछ नहीं है, और सिद्धों में भी तो बहिरंगपना तो कुछ है भी नहीं। तो ये मिस्टेक वाले उदाहरण में और सिद्धांत में पहले प्रकार के मूढ़ जीव, ये समझ रहे विराट जो मैंने कहा, उदाहरण में भी और सिद्धांत में भी ध्यान रहे। सिद्धांत में मैं जो बता रहा हूं वो वस्तु स्वरूपापेक्षा बता रहा हूं, मोक्ष मार्ग अपेक्षा कैसे बताना होगा, लगे हाथ बता देता हूं मैं। मोक्ष मार्ग में ये कहना मजबूरी थी हमारी, यह मोक्ष मार्ग है, और व्रत को, संयम को, नियम को हमने मोक्ष मार्ग बताया। बट व्रत, नियम, संयम परमार्थ से मोक्ष मार्ग नहीं हुआ करता। परमार्थ से मोक्ष मार्ग रत्नत्रय हुआ करता है। बट रत्नत्रय हमारे लिए इनविजिबल है। विजिबल निमित्त नैमित्तिक क्रियाओं के रूप में हमारे लिए विजिबल मोक्ष मार्ग के नैमित्तिक क्रिया के रूप में कुछ व्रत, नियम, संयम आदि विजिबल थे, लेकिन वह विजिबिलिटी जो बाहर की व्रत क्रिया दिख रही थी वो मोक्ष मार्ग नहीं था। लेकिन ये व्यवहाराभासी पहले प्रकार का मूढ़ जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, वो उसी को मोक्ष मार्ग मान बैठता है।
नग्नता को ही मोक्ष मार्ग मान बैठता है, ऐसे ऐसे चलने को ही मोक्ष मार्ग मान बैठता है। अब उसको पता ही नहीं है, चलना तो दूर, चलने का भाव भी मोक्ष मार्ग नहीं है, कहाँ भर जाता है। मोक्ष मार्ग तो उसके विरोधी काम करने वाली, विजातीय काम करने वाली वीतरागता परमार्थ, वह मोक्ष मार्ग है। ये पहला पॉइंट मैंने पूरा किया। मैंने अभी व्यवहाराभासी को समझा। आपने देखा वस्तु स्वरूपापेक्षा व्यवहाराभासी किस प्रकार बहिरंग, वस्तु स्वरूपापेक्षा बहिरंग जो शरीर आदि है उसमें संतुष्ट है। पर द्रव्य को ही वो आत्मा मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा क्या कहा मैंने, व्रत नियम संयम को ही मोक्ष मार्ग मानता है। ये व्यवहाराभासी की भूल है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। मैं आगे बढ़ता हूं। अभी कुछ इस किस्म के लोग हैं। एक आदमी थाली में केला खा रहा था और केला जैन पद्धति से खा रहा था। जैन पद्धति से मतलब इसमें क्या पद्धति होती है, खाने पीने में भी पद्धति होती है क्या, जरूर होती है। नॉन जैन कैसे खाते हैं केले, वे पील करते और खाते जाते हाथों में। जैन्स ऐसा नहीं खाते हैं केले को, पूरा पील करते हैं केले को, पूरा पील करके बाहर रख देते पील को, और जो दल है केले का उसके नीचे से उंगली डाल के 3 फाड़ कर देते हैं, जिससे उसका शोधन हो जाए। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा। शोधन करने के बाद हमें कंफर्मेशन हो जाता है इसमें जीव नहीं है। फिर उस केले को यदि उसको मैश करके खाना हो, यदि उसका लगदा बनाकर कौन खाता होगा, ये ऐसा तो मत करो यार ये तो मोक्ष मार्ग है हमारा। और ग्लानि करना मोक्ष मार्ग के प्रति, अब निर्जुगुप्सा के धारी कैसे बनेंगे। ये सचित त्याग प्रतिमा वाले कोई भी चीज खानी हो तो उसे क्रश करके खाते, क्रश करके अचित हो जाते उससे वस्तु। अब किसी ने देखा कि वो केला खा रहा था, तो ये क्या है जी, तो उसने कहा ये केला है। पल्प को दिखाया उसने, थाली में तो पल्प ही रखा था जैनी थाली के, तो ये केला है, ये क्या रोल करता है, क्या वर्क करता है ये जी। तो उसने कहा इससे स्टैमिना बढ़ता है आदमी का। मैं पहले रनिंग वगैरह में ज्यादा शिथिल था, अभी मैं कंटिन्यूटी में 20-20 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। इसका श्रेय सब केलों को जाता है। एक रनर ने कहा ओके 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 ओके। अभी इस पल्प को ही केला मानकर, क्या कहा, पल्प को ही केला मानकर उसने कहा चलो मैं भी अभी खाऊंगा इस केले को। मैं उदाहरण में घटित कर रहा हूं अभी दूसरे प्रकार के मरीज को। उसने कहा मैं भी खाऊंगा, तो वो निकला मार्केट में। जब मार्केट में गया, वो पूरा मार्केट की सैर करके आया, तो उसे पता चला मार्केट में तो ऐसा कोई फल ही नहीं मिलता है। अरे मैंने वहीं से तो लिया यार, उसी ठेले से तो लिया, उस स्ट्रीट लैम्प के नीचे वाले। मैं वहां पर बहुत गया, बहुत गौर से देखा मैंने, लेकिन कोई मुझे ऐसा केला नहीं दिखा। वहां पर कुछ पीले फल थे, कुछ हरे फल थे, कुछ लाल फल थे। लाल फल मतलब एप्पल की बात कर रहा होगा, पीले फल मतलब केले के छिलके की बात कर रहा होगा, हरे फल मतलब हरे छिलके वाले केले की बात कर रहा होगा, लेकिन व्हाइट पल्प दिखाई नहीं उसको। अरे भाई वो एक्सपोज थोड़ी होता है कहीं, वो तो हमें एक्सपोज करना पड़ता है, लेकिन वो घर पर वैसे ही आ गए। महीनों चक्कर काटता रहो, कहा जाने कहाँ मिलती है ये चीज, ये शायद ही कहीं मिलती होगी। ये दूसरे प्रकार का मूर्ख जीव है जो ये नहीं समझता खाद्य ईटेबल, यही एडिबल, यही कंज्यूमेबल, यही केला होने पर भी मार्केट में इस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है। मार्केट में जिस फॉर्म में अवेलेबल होता है उसका नॉलेज भी नहीं था उसको। वो मार्केट में जिस फॉर्म में अवेलेबल है उसका नॉलेज न होने से उसको इतनी हानि हुई, जो खाद्य वस्तु है उससे वो वंचित हो गए। उसकी दवा उसके पास होने पर भी उसको भान नहीं है कि मैं बच सकता। ये दूसरे प्रकार के रोगी जिसे ग्रंथों में निश्चयाभासी कहा गया है।
निश्चय नय की विषयभूत वस्तु को ही मानते हैं और साथ में रहने वाले व्यवहार नय के विषय को मानते ही नहीं, मतलब वे है ऐसा भी नहीं मानते। हम ये कहा कह रहे थे कि उसे केला मानो और खाओ, लेकिन वे है ऐसा मानो और वे आउटर कवरिंग है ऐसा मानो, हम ये कह रहे थे, लेकिन तुमने उसकी तरफ भी कोई गौर नहीं किया। ये दूसरे प्रकार के जो निश्चयाभासी, ये उदाहरण में हुआ। सिद्धांत में देखिए, सिद्धांत में भी मैं दो प्रकार से घटित करूंगा इसे, एक वस्तु स्वरूप अपेक्षा और एक मोक्ष मार्ग अपेक्षा। इसका प्रॉपर टेबल बन सकता है। एक टेबल बनेगा उदाहरण, दूसरा टेबल बनेगा, पहला टेबल तो बनेगा मूढ़ता, पहला टेबल छोटा कॉलम जिसमें व्यवहाराभासी निश्चयाभासी ऐसा लिखा जाएगा। सेकंड वर्टिकल कॉलम में उदाहरण लिखे जाएंगे। आप देख लेना कैसे टेबल में एट रैंडमली बता रहा हूं आपको अरेंज करना पड़ सकता है, देख लीजिए। और तीसरा कॉलम बनेगा सिद्धांत का, और तीसरा कॉलम जो सिद्धांत का है उसमें दो भेद होंगे, एक वस्तु स्वरूप अपेक्षा, एक मोक्ष मार्ग अपेक्षा। ना निश्चयवासी क्या करता है भूल, वो वस्तु स्वरूप अपेक्षा वो मानता है कि मैं द्रव्यकर्म नौकर्म से रहित हूं, वह स्वयं को शरीर से रहित मानता है। बट प्रैक्टिकली संसार में ऐसा कोई एग्जिस्टेंट सोल है ही नहीं जो अशरीरी हो। अभी जब भी आत्मा मिलेगा वो किसी शरीर के डब्बे में ही तो रखा मिलेगा। अयम आत्मा शरीरेषु यो जानते सो पंडिता, इस शरीर में स्थित आत्मा को जो जानता है उसको पंडित जानना। देह प्रमाणों कहकर इष्टोपदेश का शब्द मैं भूल रहा हूं अभी, लेकिन द्रव्य संग्रह का शब्द देह प्रमाणों कहकर, देह प्रमाण है ऐसा कहकर इस देह में स्थित है ऐसा कहना पड़ा। वस्तु जो निश्चयवासी जीव है वो वस्तु स्वरूप में मानता है मैं देह से रहित हूं मैं, लेकिन देह तो प्रत्यक्ष है यहाँ पर। अब उसकी क्या भूल है निश्चयवासी की, वो देह होने का भी निषेध करता है। देह का आत्मपने होने का निषेध में तो यथार्थता थी, लेकिन तुम देह के ही निषेध की बात कर रहे हो, तो फिर भेद विज्ञान किससे करना, फिर संसार किसका है। टोडरमल लिखते निश्चयवासी के प्रकरण में, तो ये द्रव्यकर्म नौकर्म किसके है जिसका तुम निषेध करता है, जिसका कोई संबंध ही नहीं। वो कहता है संसार अवस्था में भी संबंध नहीं है, कहता है द्रव्यकर्म नौकर्म भावकर्म के, अभी भावकर्म के बाद थोड़ा दूर रख रहा हूं, कहते ये कैसे जमेगा। तो वस्तु स्वरूप में जब जब भी जीव की पहचान करनी है वो जीव इसी शरीर रूप पैकिंग के अंदर ही मिलेगा। ध्यान रखना पैकिंग को छेड़ना नहीं है, पैकिंग के बीच में रहे हुए माल को तुम्हें उठाना है और वो पैकिंग रहेगा, पैकिंग को बिगाड़ो मत तुम। लेकिन ऐसी उम्मीद न करना कि बिना पैकिंग के केवल माल कहीं देखने मिलेगा, ऐसा संसार अवस्था में होता नहीं है कि शरीर के बिना ही कोई जीव देखने में आए। मैं विग्रह गति की फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं। ये वस्तु स्वरूप अपेक्षा निश्चयवासी की भूल हो गई। अब मोक्ष मार्ग अपेक्षा क्या भूल है उसकी, मोक्ष मार्ग अपेक्षा उसकी ये भूल है, जब रत्नत्रयी मोक्ष मार्ग है तो व्रत नियम संयम का क्या लेना देना है। जब श्वेतांबर मत का खंडन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार में टोडरमल जी कर रहे थे, तो उस खंडन के बीच में सामने वाला ये कह रहा है कि हम लोग कपड़े पहनते तो उसमें क्या दिक्कत है, हम साधु होकर 14 उपकरण रखते हैं ना वे लोग श्वेतांबर साधु, तो उसमें क्या दिक्कत है। हमें कोई ममत्व नहीं है उसके प्रति, और निर्ममत्व ही मोक्ष का मार्ग है। तो टोडरमल जी उन्हें समझाते हैं निर्ममत्व है वो कौन सी अपेक्षा से है, श्रद्धा की अपेक्षा है या प्रवृत्ति की अपेक्षा है। यदि श्रद्धा अपेक्षा निर्ममत्व है आपको, तो ऐसे तो गृहस्थों को होता है, तुम में नई बात क्या हुई। यदि प्रवृत्ति अपेक्षा निर्ममत्व कहना था तो फिर प्रवृत्ति में दिख क्यों नहीं रहा है निर्ममत्व, कपड़े क्यों पहने हुए दिख रहे हैं।
यह मोक्ष मार्ग अपेक्षा निश्चय भाषी की ये भूल है जो कहता है व्रत नियम संयम कुछ नहीं, केवल मोक्ष मार्ग देखा जाए। और मोक्ष मार्ग देखने की तो कोई दूसरी कला अवगत ही नहीं है। बाहर के तुम्हारे चलना फिरना, ये पहनना ओढ़ना, ये सब दिखाता है कि तुम मोक्ष, मतलब अभी तुम मुनि मार्गी, तो मुनि तो नहीं हुए हो, और तुम ये सब रहते हुए ये मानते, ये बाहरी भूल है, ये निश्चयाभासी दूसरी भूल, ये मोक्ष मार्ग अपेक्षा। अभी तीसरे मरीज को मैं खड़ा करता हूँ बच्चों आपके बीच में। जब कैलेंडर में डॉक्टर ने, इसीलिए आजकल जो कैलेंडर्स बनाए जाते हैं, बी फॉर बनाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, उस कैलेंडर में आधा पील्ड बनाना दिखाया जाता है ताकि किसी को भ्रम ना हो जाए अभी कि बनाना बाहर से तो ऐसे दिख रहा है, अंदर से कैसा होगा। तो तुम्हें अंदर से भी दिखे तो सब बाहर का समझ लेना, बाहर का दिखे तो अंदर की चीज समझ लेना चाहिए। अभी उभयभाषी की क्या भूल है? उभयभाषी की ये भूल है कि केला हमें ऐसा दिखाया गया था कैलेंडर में, कौन सा पील्ड ले लीजिए, पील्ड जिसमें दोनों कंस्टिट्यूएंट्स दिख रहे, उसको पल्प भी और पील भी। अब वो ये सोचता है कि न्याय होना चाहिए बराबर। वो कहता है केला कोई ये थोड़ी है, ये अकेला थोड़ी है, पीला अकेला और पल्प अकेला भी थोड़ी है। बोथ द थिंग्स कंप्राइजेस अ बनाना, बनाना constitutes two constituents in it, पल्प एंड पील, तो दोनों बनाना है। तो उभयभाषी कहता है अन्याय नहीं करना चाहिए, निश्चयाभाषी ने भूल की है, कह रहे बिना छिलके के ही केले को मानते इसलिए भूखे मरने की नौबत आई है। और व्यवहारभाषी इतना मूर्ख है, पशु है, ढोर है, जानवर जैसा काम करता है, केले के नाम पर छिलके खा रहा है। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो न्याय करूंगा, कह रहे छिलके भी केले हैं और पल्प भी केला है, इसलिए उभयभाषी, उभय मतलब दोनों, कहते मैं दोनों ने गलती किया, ऐसी गलती नहीं करूंगा, और केला समझकर एक साथ दोनों को बराबरी से जरूरी मानकर, बराबरी से दोनों को केला मानकर खाता है। छिलके को केला कहाँ भर जा रहा था, मानने का निषेध था वहां पर। वह बाहर के छिलके को भी नहीं मानता था, तो छिलके को मानने का आग्रह किया जा रहा था, बट छिलके को केले रूप मानने का निषेध किया जा रहा था। एनीवे, तो उभयभाषी की यह भूल है, वो दोनों को ये भी चाहिए वो भी चाहिए। वस्तु स्वरूप में क्या भूल करता है ये मैं थोड़ी बताता हूँ। वस्तु स्वरूप में समझता है वो यह आत्मा है, और यह आत्मा कहते से मैं वो असमान जाति द्रव्य पर को आत्मा मानता है, जिसे व्यवहार ने आत्मा कहता था। कहते यदि शरीर आत्मा नहीं होता तो महावीर को कंचन वर्णी कैसे बोलते फिर? तो फिर इनको लाल पीले नीले वर्ण वाले कैसे कहते फिर? नहीं, इसका मतलब जब महावीर को कंचन वर्णी कहा गया है, इसका मतलब शरीर भी महावीर है। और आनंद ज्ञान आनंद दर्शन, ये तो आत्मा, मतलब आत्मा के गुण दिखते हैं, हालांकि उसको ये आत्मा ये शरीर ऐसा ख्याल में नहीं है। वो दोनों को ये मानता है कि शरीर और जीव दोनों मिलके एक ही वस्तु है, और ये मानता है वह कि ये टोटली महावीर चीज है। इसमें जीवाश्रित गुण कौन से, शरीराश्रित गुण कौन से, ये तो तब जानता ना जब दो चीजें अलग अलग है ये समझता। अभी तो ऐसा कुछ वो समझता ही नहीं है। समझ रहे ना? एक उदाहरण दिया हमारे ग्रंथों में। एक बार हाथी गया खेत में, और जब खाने लग गए गेहूं को, तो उसको गेहूं बड़ी मीठी लगी वो फसल, तो उसको समझ नहीं आया ऐसी मीठी क्यों लग रही, लेकिन वो गेहूं के साथ साथ तो घास भी खा रहा था जो अभी मुलायम थी, नहीं आ रही थी, तो मिठास उसकी थी, और उसको लग रहा है आज का गेहूं बड़ा मीठा है। लेकिन आज दाव जिस खेत में लगाए वो खेत अभी उगता हुआ खेत है, वो कोई परिपक्व खेत नहीं है रोज जैसा, इसीलिए मीठा लग रहा है। वो मीठापन उसके गेहूं का नहीं है, मीठापन साथ में रहने वाली घास का है। ठीक उसी प्रकार ग्रंथों में भले कहा गया था, जीव दिखाया गया इस
असमान जाति द्रव्य पर्याय को, ऐसा होने पर भी बाहर की वस्तु को उपचार से जीव कहा, लेकिन अंदर की वस्तु को परमार्थ से जीव मानना है, प्रयोजन की सिद्धि उसी से होगी। तो इसे क्यों जीव कहा? क्योंकि ये दिखता है, और ये दिखता है उपचार इसके साथ होता है, और इसी से अनुमान होता है अंदर रहने वाले जीव का। ये उभयाभासी की वस्तु स्वरूप अपेक्षा भूल मैंने बताई। अब मोक्ष मार्ग अपेक्षा क्या भूल पाता होगा उभयाभासी? प्लीज, आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू पीपल नाउ। क्या भूल मानता हूँ मोक्ष मार्ग अपेक्षा? वो ये मानता है रत्नत्रय भी चाहिए और व्रत नियम संयम भी चाहिए, दोनों चाहिए। वो ये भूल गया कि सिद्धों में व्रत नियम संयम तो है नहीं। व्रत नियम संयम तो कमजोरी का प्रतीक है। ये जो प्लास्टर बांधा है उसने, ये प्लास्टर उसके कमजोरी का प्रतीक है। मूल तो जब मजबूत हो जाए हाथ, तो बिना प्लास्टर का ही वो हाथ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भूल कर रहा है। वो ये मान रहा है व्रत नियम संयम भी चाहिए और रत्नत्रय भी चाहिए। अरे बाबा, चाहिए तो केवल रत्नत्रय, ये व्रत नियम संयम नहीं चाहिए। ये व्रत नियम संयम चाहिए ऐसा जो चरणान योग कहता है, वह तुम्हारे अव्रत के कंपैरिजन में बात करता है। बात बाकी व्रत नियम संयम स्वभाव के निमित्त से होते हैं। व्रत नियम संयम को बरकरार रखने के लिए तुम्हें शुभ भाव बरकरार रखना पड़ेगा, और शुभ भाव स्वयं में एक संसार है। तो दोनों क्यों चाहिए तुम्हें? चाहिए तो रत्नत्रय, लेकिन बाहर से दिखेगा व्रत नियम संयम, लेकिन उभयाभासी भूल करता है और ये मानता है मोक्ष मार्ग में 50% योगदान रत्नत्रय का है और 50% योगदान व्रत नियम संयम का है। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए, थोड़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को भी प्रेफरेंस दिया जाए। इस प्रकार हमें एक समन्वय साधना चाहिए, ऐसा उभयाभासी समझता है। बट उभयाभासी बड़े धोखे में है, मूल चीज तक को तो कोई नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार ये तीनों मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। एनी डाउट? नहीं। टोडरमल जी ने जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की भाषा टीका लिखी, तो शायद उसका 6वां मंगलाचरण का छंद होना चाहिए। प्लीज चेक इट। हो सकता है 5वां भी हो। 5वां या 6वां मंगलाचरण का छंद बहुत सुपर है। कोई नर आत्मा को निश्चय से शुद्ध जान, हुआ है सो छंद नहीं जाने निज शुद्धता। निश्चयवासी। कोई नर आत्मा को निश्चय से शुद्ध जाना, हुआ है सो छंद नहीं जाने निज शुद्धता। को व्यवहार नय तपशील भाव कोई, आत्मा का हित मान छोड़े नहीं मूढ़ता। कोई व्यवहार नय निश्चय के भेद को, भिन्न भिन्न जान कर करत निज उद्धता। जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब, आवे तब शुद्धता आवे तब बुद्धता। लास्ट लाइन को फिर से कंफर्म कर लेना चाहिए। इस छंद में वे तीनों प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते पाए जा रहे हैं पोएटिक फॉर्म में। निश्चयवासी की भूल, व्यवहारवासी की भूल। निश्चयवासी केवल निश्चय के पक्ष को मानता है, व्यवहारवासी केवल व्यवहार के पक्ष को मानता है। हाथ तो किसी के कुछ नहीं लगेगा। निश्चय वाले को केवल निश्चय लगेगा हाथ में, व्यवहार वाले को छिलके लगेंगे, ऐसा नहीं है। निश्चय वाले को दल भी हाथ में लगने वाला नहीं है। समझ में आता है? तो निश्चयवासी निश्चय का आग्रह करता है, व्यवहारवासी व्यवहार का आग्रह करता है, और उभयवासी निश्चय और व्यवहार दोनों को बराबरी से वचनदार मानता है। मोक्ष मार्ग में बराबरी से कार्यकारी
तो ये उभयभाषी भी इस विधि से भूल कर जाता है। ये 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टि, चौथे प्रकार के मिथ्या दृष्टि का निरूपण किया है, जिसे मैं मिथ्या दृष्टि कह नहीं रहा था और कह भी रहा था। ये है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के जीव। ये कौन है? ये वह जीव है जो मैं अभी बताता हूं आपको। उदाहरण में पहले, सिद्धांत में बाद में। उदाहरण में उसको किसी ने कहा केला बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, that boosts your stamina. What use consuming so many tablets and medicines and tonics? तो उसने कहा ओके, आई विल स्विच ऑन टूवर्ड्स बनानास। लेकिन बनाना में किसी ने उसको कहा देखो, बनाना जब पक जाते हैं तो छिलका उसका पीला होता है, जब कच्चे होते हैं तो हरा दिखता है। दैट इज ऊपरी पहचान फॉर केला, ऊपरी पहचान। एंड केला उसके बीच में रहता है, मार्केट में अवेलेबल विथ पील्स है, लेकिन खाने तुम्हें केवल अंदर का दल है। ये उसको समझ में आ गया बराबर। कहा इसको केला जाता है, लेकिन ये केला है ही नहीं। ये अंदर के दल को केला कहा भी जाता है और मानना भी है, सेवन भी इसी का करना है। पैसा इसी पल्प के लिए दिया जा रहा है, बट पल्प के साथ साथ पील भी अवेलेबल होगा और उसका भी पैसा देना पड़ेगा। उसको भी केला कहा सुना जाता है क्योंकि दैट प्रोटेक्ट्स योर पल्प। अरे घर पर आने के बाद तुम थोड़ा पील करके छोड़ दो तो आधे घंटे के बाद तो केले को तुम देख भी नहीं पाओगे। बहुत बड़ा योगदान है। और पील करके छोड़ दो तो अंदर का पल्प अपने अपने विटामिन प्रोटीन सब फेंकने लगता है। तो ये छिलका बहुत बड़ा काम करता है सर, विटामिन प्रोटीन तुम्हारे ढक कर रखता है वो। तो इस कंटेनर की कुछ तो कीमत आको, नेचुरल पैकेट्स की कुछ तो कीमत आको, नेचुरल सैशे की कुछ तो कीमत आको तुम। तो इस कदर उसको कहा गया है, लेकिन वो सेवनीय नहीं है, वो जानता है। तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ये जानने पूर्वक ही इज पीलिंग द बनाना नाउ, ही इज ऑन द वे, पील करके वो मुंह में डालने को है पल्प। नाउ स्नैप द इमेज। तो जो इमेज आपके सामने खड़ी है, ही इज अबाउट टू ईट द पल्प आफ्टर पीलिंग इट आउट। तो ये है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अभी वो मरेगा नहीं। सिद्धांत में कैसे घटित करेंगे? 2 बातें, एक वस्तु स्वरूपापेक्षा और एक मोक्ष मार्ग अपेक्षा। वस्तु स्वरूपापेक्षा कैसे घटित होगा? शरीर को जीव कहा तो जाता है, जीव को पंचेंद्रिय 4 इंद्रिय कहा तो जाता है, शरीर को जीव को संगीय कहा तो जाता है, जीव को त्रस्थावर कहा तो जाता है, जीव को संगनन वाला कहा तो जाता है, जीव को संस्थान वाला कहा तो जाता है। कहे जाने पर भी जीव उस रूप नहीं होता। यदि जीव उस रूप होता तो कभी किस संगनन वाला, कभी किसी संगनन वाला, कभी बिना संगनन वाला। देवनारकियों को कौन सा संगनन है? आप लोग गुजरातियों में, गुजराती लोग बड़ा हल्का प्रचलन है आप लोगों में। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो तो उसे पंकज भाई, बड़ी उम्र के लोगों को भाई साहब कहा जाता है। तो मुझे भी आदत लग गई, मुझे अच्छा नहीं लगा बाद में, तो आई करेक्टेड मार्शल। एनीवे, छोड़िए इन बातों को। मैं क्या कह रहा था वैसे आपको कुछ? हाँ, वस्तु स्वरूपापेक्षा सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कौन है? जो ये मानता है कि ग्रंथ में ऐसे लिखा तो है, क्योंकि परिचय यहां से कराया जा रहा है, उसका समझ में आता है। और पंचेंद्रिय बाहर इंद्रिय पने से ही परिचय होगा ना। अमुक जीव है कि पुद्गल है, ये कैसे तय होगा? उसके बाहर के कुछ फीचर्स को देखकर, इंद्रिया आदि को देखकर तो जानता है। इससे परिचय कराया गया है और इसी से ही हमें संकेत मिल रहा है कि इसके अंदर जीव है।
बट परमार्थ से वो जीव अंदर की चीज है। आज एक बहन एक श्राविका आई थी आज सुबह की सभा में। शी वॉज वेरी डिलाइटेड लिसनिंग ऑल द तत्व चर्चा एक्सेट्रा। तो दोपहर सुबह का सेशन पूरा होने के बाद all the people came to me, the entire family came to me, and they were asking me a number of questions, in which there was an important question कि जो पानी हमें दिख रहा है 1 लीटर 2 लीटर, उस पानी में जीव है, इस पानी में किसी का शरीर है, जल का कि क्या फैक्ट क्या है? मैंने कहा ऐसा नहीं, जो एक बूंद जल है, अनछना पानी का एक बूंद जल है, वो स्वयं मैंने कहा उसमें संख्यात रस है और असंख्यात स्थावर है। मैंने कहा एक काम करिए, आप छनी हुई बूंद ले लीजिए, तरस का तो काम हटा दीजिए, जो एक बूंद छना पानी दिख रहा है आपको, वह असंख्यात जल कणों का समुदाय है, और एक एक जल कण एक एक शरीर है, एक एक जीव का, और वो एक एक जीव जल कायिक है। इसलिए ये जो बूंद दिख रही है, वो दिख रही है असंख्यात शरीर, असंख्यात जल काय दिख रहे हैं, बट अनुमान ये करना है इसमें असंख्यात, यदि छनाई हो तो प्रासुप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो उससे अनुमान होता है उस बूंद से कि असंख्यात जल का एक जीव है, यहाँ पर वह शरीर है जो दिख रहा है, और जीव का अनुमान हो गया, क्योंकि जीव तो कभी भी किसी का नहीं दिखता है, जैसे सिद्धों का नहीं दिखता वैसे अरहंत तो कभी जीव तो कभी भी किसी का नहीं दिखता है। समझ में आता है? तो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वस्तु स्वरूप ऐसा समझना है। वो जानता है कि अच्छा इसे जीव कहते हैं जो मूर्तिक वस्तु है, और वह उसको अनुभव करने जा रहा है, वह ऐसा भी अनुभव करने वाला है, 5 लब्धि से गुजरता हुआ। ये वस्तु स्वरूप अपेक्षा सम्यक तो सन्मुख। अब मोक्ष मार्ग अपेक्षा सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कैसे लेंगे? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि कैसे लेंगे? वस्तु स्वरूप अपेक्षा समझ में आया, जो इसी को मानता है उसी को नहीं मानता है, निश्चयवासी में देखा, व्यवहारवासी में देखा, उभयवासी में देखा, दोनों को मानता है। अभी सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि बाहर की क्रियाएं वो यथार्थ समझने लगे, बाहर की क्रियाएं संकेत मात्र है, परमार्थ से धर्म तो अंदर की विशुद्धि है, ऐसा स्वीकार करके वो विशुद्धि की ओर बढ़ रहा है। ये है उसका सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का। ओके, तो ये 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का निरूपण मोक्ष मार्ग प्रकाशन में बताया है। आई थिंक मैंने पूरा आपको जिस्ट दे दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। ये मूल में प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 50 टिकाय संग्रह गाथा, आई थिंक इट इज 172 गाथा की कमेंट्री है ये। तो ये उसके वहां पर आसपास दोनों गाथाओं की टीका में आपको निश्चयवासी व्यवहारवासी का प्रकरण मिलेगा। तो प्रकरण वहां से लिया गया है, निश्चयवासी व्यवहारवासी का बेसिकली, और उभयवासी का प्रकरण कहीं है नहीं एज सच मूल ग्रंथों में, बट समंत भद्राचार्य देव ने उभय एकांत की चर्चा की थी। कहां पर? आप्त मीमांसा में निश्चय एकांत, नित्य एकांत, अनित्य एकांत और उभय एकांत। समझ रहे? भेद एकांत, अभेद एकांत और उभय एकांत, हर जगह उभय की चर्चा की थी। तो उससे टोडरमल को हिंट मिली कि उभयाभासी का भी एक प्रकरण डाला जा सकता है, और बुद्धि बल की इतनी प्रचुरता उनकी, उन्होंने सोचा 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का क्यों निरूपण करना। ऐसा भी कोई जीव ले लीजिए जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जो सम्यक तो सन्मुख है। अभी थोड़े ही टाइम में वो सम्यक तो अचीव करने वाला है, जैसे केले में मैंने कहा था, और वस्तु स्वरूप में सिद्धांत में भी मैंने कहने की कोशिश की। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम बस कर सकेंगे। बोलिए कुछ प्रश्न हो तो। ठीक है, ओके।